हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिश्चियन नर्सिंग एकेडमी। बिहार स्टाफ नर्स एमसीक्यू 20 सीरीज क्लास नंबर 6 में आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है ना, कई बार पूछा गया एग्जाम में, उसको आज लिया हूँ। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिजेक्शन टॉक्सिसिटी किस इलेक्ट्रोलाइटिक्स इम्बैलेंस से अधिक होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया, चलिए हम लोग जाएंगे पोटेशियम का वैल्यू क्या होता है। हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया क्या होता है। हाइपोकैलेमिया जो है कि आपको फ्रेंड नॉर्मल वैल्यू होता है पोटेशियम का, ये 3.5 से और 5 मिली इक्विली पर लीटर है ना। तो ये होता है। तो जो जब इसका वैल्यू 3.5 से कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हाइपोकैलेमिया। ठीक है, और इसी का वैल्यू अगर 3.5, नॉर्मल वैल्यू क्या था 3.5 से 5, तो 5 से ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 5.5 6, तो उसको बोलेंगे हाइपर कैलेमिया। ठीक है ना, तो ये होता है हाइपर कैलेमिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। विच ड्रग इज कंट्राइंडिकेटेड इन अस्थमा पेशेंट। अस्थमा के मरीज में कौन सी दवाई जो वर्जित होती है। ठीक है, इसमें देखिए जो भी बीटा ब्लॉकर होगा, सारा जो मेडिसिन होगा बीटा ब्लॉकर अस्थमा के पेशेंट में ये वर्जित होगा, कंट्राइंडिकेटेड होगा। जैसे कि मेटालोल है, जो कि मेटाप्रोपोलोल, जो भी लोल होगा, तो सब बीटा ब्लॉकर हो गया, तो वो सब कंट्राइंडिकेटेड है किसमें, अस्थमा के मेडिसिन, अस्थमा के वाले पेशेंट में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, जो फीटल डिस्ट्रेस में सबसे पहले क्या इंटरवेंशन करना चाहिए। गर्भ में बच्चे की तकलीफ होने पर पहली नर्सिंग प्रक्रिया क्या होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देना चाहिए। चलिए मैं दिखाता हूँ लेफ्ट लेटरल पोजीशन किस तरह का होता है। ये देखिए, ये ये आपका हो गया राइट लेटरल, ये हो गया लेफ्ट लेटरल। ठीक है, तो इस तरह का पोजीशन देना चाहिए जब फीटल डिस्ट्रेस होगा तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट ओवरडोज का एंटीडोट क्या है। आंसर होगा कैल्शियम ग्लूकोनेट। ठीक है, जो मैग्नीशियम सल्फेट होता है उस जब ओवरडोज हो जाता है उसका एंटीडोट क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये देखिए आपका मैग्नीशियम सल्फेट है। मैग्नीशियम सल्फेट इसका कंपोजिशन होता है मैग्नीओन, ये नाम से आता है, कोई भी ब्रांड नेम होगा। ठीक है, ये 2 एम्पूल 2 ml में मिलेगा आपको। 2 ml का एक एम्पूल होता है। ठीक है, इसका एंटीडोट आपको दिखाता हूँ। एंटीडोट ये कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। ठीक है, 10 ml का कैल्शियम ग्लूकोनेट आता है, 1 mg। ये होगा किसका एंटीडोट, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट कैल्शियम ग्लूकोनेट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक के अर्ली फेज में स्किन कैसी होती है, वार्म एंड फ्लश्ड होती है, गर्म और लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। टेटेनी का मुख्य लक्षण क्या है। टेटेनी का मुख्य लक्षण क्या है, पॉजिटिव चोस्टिक साइन, चेहरे की जो मांसपेशी का झटके से सिकुड़ना। देखिए किस तरह का हो जाएगा सिकुड़ करके, जो चेहरा होगा, फेस होगा, उसका मांसपेशी जो है इस तरह का सिकुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने इसका इमेज भी दिया है ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सुलेन साइन किस रोग से जुड़ा होता है। ये एक्यूट पेनक्रियाटिस से। फ्रेंड्स, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विच लैब टेस्ट इज मॉनिटर इन हेपेरिन थेरेपी। हेपेरिन देते समय कौन सा लैब वैल्यू को मॉनिटर करते हैं, एपीटीटी। ठीक है, एपीटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। एपीटीटी का फुल फॉर्म एक्टिवेटेड पार्शियल थर्मोप्लास्टिन टाइमिंग। इसका नॉर्मल टाइमिंग क्या होता है आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ लैसिक्स। जो फुरसामाइड होता है उसका एक्शन क्या है, फुरसामाइड इंजेक्शन लैसिक्स का कार्य क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लूप डायरेटिक्स है पहले तो ये। ठीक है, और ये वाटर और सोडियम को बाहर करता है, मतलब सेक्रेट करता है बॉडी से। देखिए हम लोग लैसिक्स का ये दिखाते हैं एम्पुल कैसा होता है। लैसिक्स, ये देखिए लैसिक्स का एम्पुल आता है, ये 4 ml का एम्पुल आता है। पर पर एम एल जो का 10 mg होता है, इक्वल टू 4 ml इक्वल टू 40 mg हुआ। ठीक है, जब हमारे बॉडी में फ्लूड जब ओवरलोड हो जाए और
जब बॉडी में ज़्यादा एडिमा हो जाए तो हम लोग लैसिक्स, हम मतलब डॉक्टर एडवाइस करता है लैसिक्स देने के लिए, ठीक है। और ये बीपी भी कम कराता है, ठीक है। मोटा मोटी अप्रोक्स सभी बात आप लोग जान लीजिए इससे, ये बीपी को भी कम कराता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखेंगे कितना, 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है, पेशेंट इज ऑन वेंटिलेटर, सडन ड्रॉप इन ऑक्सीजन लेवल। सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट वेंटिलेटर पे है, उसका सडन जो ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे चेक फॉर डिसकनेक्शन वेंटिलेटर का, वेंटिलेटर सर्किट का। देखेंगे कि वेंटिलेटर सर्किट जो है उसका डिसकनेक्शन तो नहीं हो गया, खुल तो नहीं गया है। सबसे पहले ये करना है, ये नहीं कि पहले हम ट्यूब देखने लगे, ठीक है, ईटी ट्यूब देखने लगे जो इंडोट्रिकल ट्यूब होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, विच वैक्सीन इज कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो कौन सा वैक्सीन होगा कंट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में कौन सा वैक्सीन कंट्राइंडिकेटेड होता है, तो रूबेला, एमएमआर, ठीक है। ये देखिए रूबेला का वैक्सीन का वाइल है, इस तरह का होता है एमएमआर का वाइल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, विच इंसुलिन एक्ट फास्ट, सबसे तेज से काम करने वाली इंसुलिन कौन सा है, लिस्प्रो, रैपिड एक्टिंग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 13 देखते हैं। 13 में क्या है, ARDS में कौन सी नर्सिंग पोजीशन सबसे उपयुक्त होती है, मतलब एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में कौन सा सबसे अच्छा पोजीशन होता है, ठीक है। तो प्रोन पोजीशन जो कि उल्टा होता है। चलिए प्रोन पोजीशन कैसा होता है वो दिखाता हूँ। ये देखिए सबसे पहला पोजीशन है सुपाइन पोजीशन, मतलब ये सीधा लेटा हुआ, दोनों हाथ एकदम लिम्ब दोनों सीधा है। और ये देखिए प्रोन पोजीशन है, एकदम पूरा बॉडी एकदम पीछे की तरफ से कर दिया है ना, उल्टा लेट गया, तो इसको बोलेंगे प्रोन पोजीशन, ये होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, सीपीआर, सीपीआर में चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो क्या होता है, वेंटिलेशन का रेशियो क्या होता है, 30:2, जो बिना एडवांस एयरवे, है ना। तो यहाँ पे देखिए इमेज में सारा एक एक समझाया गया है। देखिए सबसे पहले जब सीपीआर देते हैं तो क्या करते हैं, कोई पर्सन को अरेस्ट हुआ या गिर गया, उसको जाके बोलते हैं अंकल जी आप ठीक है, ठीक है। जैसे ही बोलते वो नॉट रिस्पॉन्ड, तो हम लोग करेंगे उसका पल्स चेक करेंगे और ब्रीदिंग दिखेंगे कैसा है। तो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, नहीं पल्स मिल रहा है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 30 टाइम चेस्ट कंप्रेशन देंगे, ठीक है, चेस्ट कंप्रेशन का 30 टाइम। उसके बाद 2 टाइम जो है माउथ टू माउथ एयर देंगे, रिसिस्टिकेट करेंगे ब्रीदिंग, है ना। ये करने के बाद आप तब तक कर रहे हैं और कोई एक आदमी को बोलेंगे कॉल टू एम्बुलेंस, उसके बाद एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, फिर पेशेंट को आप भेज दीजिए, या तो वहाँ पर आपको करना है तो कर दीजिए, ठीक है। ये होता है 30 और 2 का रेशियो, चेस्ट कंप्रेशन 30 और 2 माउथ टू माउथ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया। हाई पोटासियम लेवल ईसीजी में कैसा दिखता है, तो टॉल पीक टी वेव दिखता है। ये देखिए कुछ ईसीजी है, यहाँ देखिए इसमें डिनोट किया, पी वेव हो गया, पी वेव हो गया, पी क्यू हो गया, यहाँ आर हो गया और एस टी, ठीक है। ये जो टी है ना, पी क्यू आर एस टी, तो ये जो टी है ना ये टॉल बनेगा, मतलब पीक लेवल बनेगा, ठीक है। ये इसका जो टॉल और पीक लेवल बन रहा है, देख रहे हैं ना आप, हाइपरकेलेमिया में, मतलब पोटासियम लेवल ज़्यादा है तो वो इसका टॉल टी वेव बनेगा पीक का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, विच ड्रग इज यूज इन एनाफेलेटिक शॉक। तो एडिलिन एडीआर आपको पता होगा, तो ये देखिए एडिलिन का जो है कि एम्पुल है, आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखिए एडिलिन का एम्पुल है, 1 mg/ml एम्पुल आता है एडिलिन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर, वेंटिलेटर सेटिंग में FiO2 का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन इन इंस्पायरेड ऑक्सीजन, सांस में दिए जाने वाले ऑक्सीजन का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, विच क्रिनियल नर्व इज टेस्ट बाय चेकिंग पुपिलरी रिफ्लेक्स।
पुतली के संकुचन द्वार कौन सी नस जांची जाती है? तो क्रेनियल नर्व, 3 ओकुलोमोटर। चलिए ओकुलोमोटर दिखाता हूँ। ये देखिए एक इमेज है, इसमें सारा जो है कि नर्व का नाम जो ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक्स, ओकुलोमोटर, ट्रैकुलर, ट्राइजुलर, ऑडिशन, फेशियल, वैगुसर, एसेसरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप ओकुलोमोटर है, यही नर्व को हम लोग टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 19 देखेंगे। चलिए 19 में क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनीमिया का सबसे आम कारण गर्भवती महिला में क्या होती है? तो आयरन की कमी होती है, ये पता होगा। देखिए शॉर्ट ऑफ आयरन की कमी होगा तो क्या क्या होगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगा, वीकनेस लगेगा, उसके बाद हेडेक होगा, उसके बाद देखिए फोकस नहीं हो पाएगा, पल हार्ट जो कि पल्पिटेशन हो जाएगा, पल्पिटेट करेगा, हार्ट रेट जैसे लगे धड़क, तेजी से धड़कना। उसके बाद पटी। ये सब कारण जो है कि आयरन की कमी से होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20, जो कि हेपेरिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईसीयू में काम करते हैं या कैथ लैब में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हेपेरिन। ठीक है, ये इसका है क्या, हेपेरिन का ओवरडोज हो जाता है तो क्या करते हैं? यहाँ पे क्वेश्चन है, हेपेरिन ओवरडोज का एंटीडोट क्या है? तो प्रोटामिन साल्फेट है। प्रोटामिन साल्फेट का हम लोग ड्रग को देखेंगे कि क्या कैलकुलेशन है, पूरा डिटेल देखेंगे प्रोटामिन साल्फेट और हेपेरिन के बारे में। देखिए ये हेपेरिन है, ये 25,000 इंटरनेशनल यूनिट 5 ml में आता है। ठीक है, ये हेपेरिन का वाइल इस तरह का आपको देखने मिलता है। चलिए ये अब दिखाता हूँ प्रोटामिन। हेपेरिन का जो एंटीडोट होता है यही होता है प्रोटामिन साल्फेट। एक्चुअली ये पेक है, एक एम्पुल में आता है। ठीक है, और ये 5 ml का वाइल होता है, 5 ml में जो कि 50 mcg होता है। ठीक है, अब इसका दिखाता हूँ कैलकुलेशन क्या है। प्रोटामिन साल्फेट का एंटीडोट आपको पता, ये हेपेरिन का एंटीडोट प्रोटामिन साल्फेट है। कैसे दिया जाता है? तो प्रोटामिन 1 mg प्रोटामिन साल्फेट और 100 यूनिट्स हेपेरिन का न्यूट्रलाइज करता है। 1 mg जो 100 यूनिट्स को करते हैं। जब हेपेरिन को पिछले 30 मिनट के भीतर दिया गया हो तब। ठीक है ना, जब हेपेरिन 30 मिनट्स के अंदर दिया गया तो आपको रिवर्ट करना, तो हम 1 mg प्रोटामिन देंगे किसके लिए? 100 यूनिट हेपेरिन के लिए। ठीक है, ये रहा। अब देखते हैं हम लोग डोज और कैलकुलेशन। आईवी रूट, हेपेरिन, प्रोटामिन सल्फेट, ये देखिए 1000 इंटरनेशनल यूनिट 10 mg रिवर्ट करता प्रोटामिन सल्फेट। अगर 1000 हेपेरिन दिया गया है तो 10 mg आप देंगे प्रोटामिन सल्फेट। ठीक, अगर 5000 इंटरनेशनल यूनिट हेपेरिन दिए हैं तो 50 mcg देंगे प्रोटामिन सल्फेट, जो कि 5 ml होगा। है ना, ये अभी जो एम्पुल दिखाया पैक किया हुआ। अब देखता हूँ, अगर 10,000 दिए हैं आप हेपेरिन, आपको रिवर्ट करना है विद इन 30 मिनट्स के अंदर, तो आपको 100 यूनिट देना है, मतलब 2 एम्पुल आपको देना है। ठीक है ना, आपको वैसे वाइल हर वाइल का अलग अलग होता है, लेकिन इसमें जो दिया हम उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं 50 mcg पर 5 ml, सॉरी 50 mg पर 5 ml। ठीक है ना, तो ये देखिए ये कैलकुलेशन हुआ। अब देखते हैं, हेपरिन को 30 से 60 मिनट पहले दिया गया है और प्रोटामिन की डोज थोड़ा कम करनी होती है, क्योंकि हेपरिन का इफेक्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। ठीक है ना, 30 से 60 मिनट पहले दिया गया है, प्रोटामिन का जो डोज है थोड़ा कम करनी होती है, जो कि हेपरिन का जो इफेक्ट होता है धीरे धीरे कम होता है। ठीक है ना, अब देखते हैं मैक्सिमम डोज। मैक्सिमम डोज देखते हैं, मैक्सिमम डोज क्या है? ये देखिए सिंगल डोज में अधिकतम 50 mg से ज़्यादा ना दे, और स्लो आईवी इंजेक्शन 1 mg पर मिनट दे, और की गति से देना चाहिए। ठीक है ना, फास्ट देने पे हाइपरटेंशन होता है, मतलब बीपी डिक्रीज कर सकता है और बहुत सारा एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, ये सारा चीज़ ये हो सकता है, आपको ये सारी बात को ध्यान में रखना है जब प्रोटामिन साल्फेट दे तो, है ना, हाइपरिन को रिवर्ट करने के लिए। तो थैंक यू गाइस। हमारा ये प्रयास कैसा रहा, 20 सीरीज बिहार स्टाफ नर्स, और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया, कैसा रहा आप लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि और भी सीरीज आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू। जरूर मेरे साथ साझा करें हमारा जो ये सीरीज है कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया, और सुधार करना है हम करेंगे। धन्यवाद।